सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या सैफ अली खान पर हुए हमले के पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। मुंबई पुलिस ने अपने एक नए खुलासे में ही कहा है कि जिस व्यक्ति ने 16 जनवरी को सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हमला किया, ठीक उसी तरह की कदकाठी वाले एक अपराधी ने इससे 2 दिन पहले यानी 14 जनवरी को फिल्म स्टार शाहरुख खान के बंगले की रेकी भी की थी। शाहरुख खान के बंगले का नाम है मन्नत और यह उसी बांद्रा इलाके में है जहां एक हाउसिंग सोसाइटी के अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं। यानी सैफ तो अपने घर में सेफ नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शाहरुख खान भी सेफ नहीं है, सलमान खान भी सेफ नहीं है। और इस हाउसिंग सोसाइटी यानी जहां सैफ रहते हैं, सैफ के घर और शाहरुख खान के बंगले के बीच सिर्फ 2.7 किलोमीटर की दूरी है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं तो आपको यह यहां पता चलेगा कि सैफ अली खान और शाहरुख खान का घर एक दूसरे के काफी नजदीक है। लगभग 2.7 किलोमीटर की दूरी है दोनों ही फिल्म स्टार्स के घरों के बीच। एक और बड़ा इत्तेफाक यह भी है कि ये दोनों घटनाएं देर रात लगभग एक ही समय पर हुई हैं। सबसे पहले 14 जनवरी को देर रात 2:43 पर एक व्यक्ति ने शाहरुख खान के बंगले की रेकी की और फिर इसके 48 घंटे के बाद 16 जनवरी को रात 1:37 पर एक अपराधी सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसने भी चाकू से सैफ के ऊपर हमला किया। यानी ये दोनों घटनाएं 48 घंटे के अंतराल पर हुई। दोनों घटनाओं का समय लगभग एक जैसा है, यानी देर रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच का है। और एक और बड़ा इत्तेफाक यह है कि जिस व्यक्ति ने शाहरुख खान के बंगले में घुसने की कोशिश की और जिस व्यक्ति ने सैफ अली खान पर हमला किया, उन दोनों का हुलिया, कदकाठी लगभग एक जैसी है। और इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इन दोनों घटनाओं को एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया है। हमारे पास आज दोनों ही घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज आ गई है और इनमें एक समानता यह भी है कि दोनों घटनाओं में आरोपियों ने अपना चेहरा कपड़े से छिपाया हुआ है, अपने चेहरे पर एक कपड़ा लगाया हुआ है। दोनों में यह समानता है। अब देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर सैफ अली खान की बिल्डिंग में जो सीढ़ियों से यह व्यक्ति आ रहा है और दूसरी तरफ आप देख पाएंगे शाहरुख खान के बंगले मन्नत में कैसे यह व्यक्ति अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है, कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। एक स्क्रीन पर है सैफ का घर, उसका सीसीटीवी फुटेज, और दूसरी स्क्रीन पर है शाहरुख खान के बंगले मन्नत का सीसीटीवी फुटेज। अब देखिए, शाहरुख खान के घर पर भी बिल्कुल वैसा ही कपड़ा बांधकर एक व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, छुप छुप कर वो आगे बढ़ रहा है। और इधर भी सैफ अली खान की बिल्डिंग में भी बिल्कुल वैसे ही अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर एक व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों में एक बहुत बड़ी समानता आपको यह दिखाई देगी। जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा है वो बिल्कुल एक जैसा है दोनों ही तस्वीरों में। यह एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। पुलिस का कहना है कि उसे शाहरुख खान के बंगले के पास से एक सीढ़ी मिली है जिस पर चढ़कर इस व्यक्ति ने शाहरुख खान के घर के अंदर झांकने की कोशिश की थी। यह वो सीढ़ी है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफी लंबी सीढ़ी है, देखिए ये। और इस सीढ़ी पर चढ़कर एक व्यक्ति शाहरुख खान के बंगले के अंदर झांक रहा था। आज हमने टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ तस्वीरें निकाली हैं जिनमें आप ये देख सकते हैं कि जिस बिल्डिंग से यह व्यक्ति शाहरुख खान के बंगले में झांकने की कोशिश कर रहा है वो बिल्डिंग उनके बंगले के ठीक पीछे है और इस बिल्डिंग का नाम है रिट्रीट हाउस। और हमें यह भी पता चला कि जिस सीढ़ी पर यह व्यक्ति चढ़ा हुआ था उसका वजन इतना ज्यादा है कि उसे एक व्यक्ति वहां लेकर जा ही नहीं सकता और हो सकता है कि शाहरुख खान के बंगले की रेकी करने में उसने कुछ और लोगों की मदद ली हो। शाहरुख खान के घर के
बिल्कुल पीछे की ये प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि ये रिट्रीट हाउस जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये शाहरुख खान के घर के पीछे की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीढ़ी लगाकर एक व्यक्ति रेकी कर रहा था, इसकी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल रिट्रीट हाउस जो है ये शाहरुख खान के घर मन्नत के पीछे की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसका ये आप हिस्सा जो है देख पाएंगे और यहाँ पर से ही वो रेकी हो रही थी। तो यहाँ पर ये मन्नत का पीछे का हिस्सा है और ये रिट्रीट हाउस है। वो व्यक्ति सीढ़ी लगाकर शाहरुख खान के घर मन्नत की रेकी कर रहा था, ये बात सामने आई है, ये जानकारी सामने आई है। किसकी मदद से उसने किया है, एक से ज्यादा लोग शामिल है क्या? अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इन दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन नहीं है तो इनमें इतनी सारी समानताएं कैसे हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि इन दोनों घटनाओं को एक ही अपराधी ने अंजाम दिया हो? शाहरुख खान और सैफ अली खान दोनों ही बॉलीवुड के बड़े फिल्म स्टार हैं, दोनों ही बांद्रा इलाके में रहते हैं, दोनों इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और दोनों की ही पत्नियां हिंदू धर्म से थीं शादी से पहले। इनमें करीना कपूर थी शादी से पहले और शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान शादी से पहले गौरी छिब्बर थी। और हो सकता है कि इन बातों का भी इन दोनों घटनाओं से कोई कनेक्शन हो। यह कनेक्शन हम निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस भी तहकीकात करती है तो इन सारी बातों का ध्यान देती है। सो ये हमारी थ्योरी नहीं है, ये एक थ्योरी पुलिस की भी हो सकती है और पुलिस ने वैसे अभी तक इस पर अपना कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सलमान खान और आमिर खान भी मुंबई के बांद्रा इलाके में ही रहते हैं और इनमें भी सलमान खान ने हाल ही में अपने घर की बालकनी में बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए हैं और उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की धमकियां पिछले काफी समय से देता आ रहा है। तो आप देखिए, अगर तो बांद्रा में 3 बड़े खान रहते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और सैफ अली खान। आमिर खान भी इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन आमिर खान का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी इस पूरे मामले में आमिर खान पर कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है। लेकिन ये तीनों की अगर हम बात करें तो आप इन तीनों में देख सकते हैं कि इन तीनों के ऊपर ही लगातार कहीं ना कहीं से कुछ हमले की जो है कनेक्शन दिखाई देता है। इन घटनाओं के बीच अब कोई कनेक्शन है भी या नहीं, इसका खुलासा तब होगा जब पुलिस सैफ अली खान पर हमला करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी। इस वक्त का आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट यह भी है कि मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की कुल मिलाकर 35 टीमें इस अपराधी की तलाश कर रही हैं और पुलिस के मुताबिक इस अपराधी को घटना के बाद आखिरी बार बांद्रा के रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया था। आज पुलिस ने शक के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसका चेहरा कैमरों में दिख रहे अपराधी से काफी मिलता जुलता है, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस ने यह कहा कि यह व्यक्ति सैफ अली खान पर हमला करने वाला अपराधी नहीं है और पुलिस ने अब इसे छोड़ दिया है। इस सब के बीच आज हमें एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें हमलावर देर रात 1:37 पर सैफ अली खान के घर पर उनकी बिल्डिंग में ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कल हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें वो नीचे उतर रहा था घटना के बाद, लेकिन अब एक और तस्वीर आई है जिसमें वो ऊपर जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जब यह अपराधी सीढ़ियों के रास्ते सैफ अली खान के अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था तब इसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था और जब 2:33 पर यह नीचे की तरफ भाग रहा था हमला करने के बाद, तब इसके चेहरे पर यह कपड़ा नहीं था और इस वजह से इसका चेहरा कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड हो गया। तो देखिए अब यह पूरी सीक्वेंस आपके सामने है। कल हमारे पास जो तस्वीर आई थी वो इसके भागते हुए थी जब ये हमला करने के बाद भाग रहा था। अब पहले आप अपनी इस स्क्रीन को देखिए जब ये हमला करने की मंशा से ऊपर जा रहा है। फर्क यह है कि बैग इसके पास है, बैग जाते हुए भी इसके कंधे पर है, लेकिन जब ये आ रहा है तो इसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है, सिर पर कपड़ा बंधा हुआ है और इसे पहचानना नामुमकिन है। इस तरीके से इसने कपड़ा बांधा है कि कोई भी इसे पहचान ना सके। लेकिन
जब हमला करने के बाद यह जल्दबाजी में वहां से भाग रहा है तो ऐसा लगता है कि शायद इसके चेहरे से यह नकाब उतर गया, ये कपड़ा उतर गया और इसलिए इसका जो चेहरा है ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इससे ऐसा लगता है कि घटना के बाद यह अपराधी भागने की जल्दबाजी में अपना चेहरा या तो छिपाना भूल गया या फिर वो कपड़ा इसके चेहरे से नीचे गिर गया। एफआईआर के मुताबिक यह अपराधी देर रात 1:37 पर सीढ़ियों से सैफ अली खान के अपार्टमेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच यह पूरी वारदात हुई। 2:33 पर यह अपराधी सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ दिखाई दिया और रात 2:47 पर सैफ अली खान को एक ऑटो रिक्शा से मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया क्योंकि रात को उनके घर पर कोई ड्राइवर नहीं था। सैफ अली खान का घर लीलावती अस्पताल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और इस हिसाब से ऑटो रिक्शा में उन्हें अस्पताल पहुंचाने में लगभग 5 से 7 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा होगा। एफआईआर में क्या लिखा है आज मैं आपको थोड़ा वो भी पढ़कर बताना चाहता हूं। इस एफआईआर की कॉपी मेरे पास है और इसमें पूरा घटनाक्रम बताया गया है कि कैसे इस अपराधी ने सैफ पर चाकू से हमला किया और बाद में कैसे सैफ को अस्पताल ले जाया गया। और इसमें जो एलियामा फिलिप हैं, जो सैफ के घर पर स्टाफ नर्स हैं, यानी उनके छोटे बच्चे की देखभाल जो करती हैं, उनका बयान है क्योंकि वो चश्मदीद गवाह हैं, उनके सामने पूरी घटना घटी थी। तो देखिए एलियाना फिलिप जो 56 वर्ष की हैं, जो सैफ के घर में काम करती हैं, उन्होंने क्या कहा। मैं पिछले 4 वर्षों से सैफ अली खान के घर पर स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हूं। उनके 4 साल के छोटे बेटे जहांगीर बाबा की देखभाल करती हूं, जहांगीर उर्फ जय बाबा की। सैफ का परिवार 11वीं और 12वीं मंजिल पर रहता है। 3 कमरों में से एक सैफ और करीना का कमरा है, एक तैमूर का कमरा है जिसमें गीता स्टाफ नर्स है और तीसरे कमरे में जहांगीर रहते हैं और जहांगीर की देखभाल मैं करती हूं। 15 जनवरी रात 11 बजे जहांगीर को खाना खिलाकर बिस्तर पर लिटा दिया, मैं भी बिस्तर के नीचे सो गई। 16 जनवरी रात 2 बजे कुछ आवाज हुई जिससे मेरी नींद खुल गई। तब बाथरूम का दरवाजा खोला, वहां लाइट जल रही थी। मुझे लगा करीना मैम जहांगीर से मिलने आई हैं, इसलिए मैं फिर से सो गई। लेकिन थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर एक व्यक्ति को देखा, वो बाथरूम से जहांगीर के बिस्तर की ओर चलने लगा। मैं उठी तो उसने मेरे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए कहा। उसके हाथ में एक लकड़ी और एक हेक्सा ब्लेड जैसा हथियार था, यानी हाथ में एक ब्लेड था और एक लकड़ी थी। तब हाथापाई हुई और मुझे चोट लग गई। मैंने पूछा कि उसे क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, और तब उस अपराधी ने कहा कि उसे 1 करोड़ रुपया चाहिए। तभी सैफ सर और करीना मैम दौड़ते हुए आए। इससे एक बात यह साबित होती है कि उस समय करीना कपूर खान भी घर में ही थी और सैफ भी घर में ही थे और दोनों एक साथ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। उसके बाद सैफ सर ने उस अपराधी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तब उसने लकड़ी और ब्लेड से सैफ सर पर हमला कर दिया और जब गीता नर्स बाहर आई तो उसने गीता के ऊपर भी हमला किया। तब तक सैफ सर खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गए। हम सभी कमरे से बाहर भागे और कमरे का दरवाजा खींच लिया। फिर हम सब ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। हमारी आवाज से रमेश, हरी, रामू और पासवान भी जाग गए। हम उन्हें लेकर वापस कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जब उस अपराधी को खोजा तो वो वहां से जा चुका था, वो हमें नहीं मिला। इस घटना में सैफ सर के गर्दन के नीचे, कंधे पर, पीठ, कलाई और कोहनी पर चोट लगी है। उससे खून निकल रहा था। गीता की कलाई, पीठ और चेहरे पर भी चोटें हैं। हमला करने वाले की जो जानकारी अभी तक मिली है, अज्ञात व्यक्ति, उम्र है 35 से 40 वर्ष, रंग सांवला है, पतला शरीर, लंबाई उसकी होगी 5 फीट 5 इंच के आसपास, गहरे रंग की पैंट पहने है, गहरे रंग की शर्ट और सिर पर एक कैप, ऐसा इसमें लिखा है। कल हमारे पास ये जानकारी आई थी कि सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम उन्हें ऑटो रिक्शा में अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन अब पुलिस ने जब सारी जानकारी दी है
तो यह पता चला कि सैफ को जिस ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया उसमें उनके 8 साल के बेटे तैमूर अली खान और उनका एक कर्मचारी जिसका नाम है हरी, ये लोग बैठे थे और ये दोनों लोग ही सैफ को अस्पताल लेकर गए थे। इसके अलावा जिस ऑटो रिक्शा का ड्राइवर उन्हें अस्पताल लेकर गया उसका कहना है कि सैफ का कुर्ता खून से सना हुआ था और उसने सैफ को अस्पताल छोड़ने के बाद सैफ से कोई पैसा भी नहीं लिया। इस वक्त ऑटो ड्राइवर भजन सिंह जी हमारे साथ हैं। सैफ अली खान को हॉस्पिटल इस ऑटो रिक्शा में लेके गए थे, उस रात को क्या हुआ था भजन जी, अगर साहब बता पाए। जी सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं गलियों में भाड़े की तलाश में यानी अपने ग्राहक को ढूंढ रहा, ठीक है, कोई मिलता मेरे को हाथ देता कि रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको, तो गेट से भी आ जाती है, तो एक लेडीज सामने से भाग के आती है, तो बोले फटाक से भैया जी उठन लो, फटाक से गेट पे गाड़ी लगाओ, इमरजेंसी है, किसी को घाव लगा है। घाव लगाने के बाद जैसे गेट पे जाता हूँ तो 2-4 लोग निकलते हैं रिक्शा खड़ा करा, तो देखता हूँ एक आदमी निकल रहा है, उसको खून से ब्लड से यानी कि पूरा वाइट ब्लड से खून से भरा हुआ, खून से भरा हुआ था। तो देखने के बाद तो देखते देखते फिर मेरे को भी थोड़ा वो लगा, अफसोस हुआ, मैंने यार इसको ज्यादा जख्म लगा हुआ, तो मैंने फटाफट बैठाया उनको, बैठे वो, तो एक बच्चा बैठा और एक और भी उनके साथ कोई बैठा था। तकरीबन वही 3-3:45 बजे का टाइमिंग होगा सर। हाँ, और उन्होंने बैठने के बाद क्या कहा आपसे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो बात करने लगे, फिर आपसी में वो बात कही है, बोले हॉस्पिटल ले लो, तो मैं तो सीधे ही ऐसे गलियों में घुसा दिया था हॉस्पिटल की तरफ, चाहे बाबा लगे, पहले बाबा लगता है, उसके बाद में राइट मारोगे हिल रोड पे अपना होली फैमिली लगता है, और अंदर फिर उसके बाद फिर लीलावती लगता है। तो फिर मैं यही पूछा मैंने, सर किधर जाएंगे, तो आपस में पहले बोले कि लीलावती जाएंगे या होली फैमिली जाएंगे, तो फिर उनसे जैसे बोले अपना सैफ अली खान बोले कि लीलावती चलो। जरा कल्पना कीजिए, हमारे देश में तो सभी लोग बड़े शौक से, बड़े चाव से हिंदी फिल्मों को देखते हैं, हिंदी फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं और इन फिल्म स्टार्स के बड़े बड़े फैन आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे जो इनके साथ फोटो खींचना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, इनके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। और जहां भी ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जाते हैं वहां पर इन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। अब जरा इस ऑटो वाले की किस्मत देखिए और जरा कल्पना करके देखिए कि एक ऑटो रिक्शा वाला रात में 2-2:30 बजे सवारियों की तलाश में है और अचानक से उसके ऑटो में कोई व्यक्ति आकर बैठता है और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि खुद सैफ अली खान है। और ऐसी स्थिति में जब सैफ का पूरा कुर्ता खून से लाल हो चुका है, सैफ घायल अवस्था में है, उन्हें मदद की आवश्यकता है और इस व्यक्ति को यह मौका मिलता है कि ये सैफ को अस्पताल ले जाएं और सैफ की मदद करें। ये एक ऐसी रात है, सैफ तो कभी नहीं भूल पाएंगे, सैफ का परिवार भी कभी नहीं भूल पाएगा, लेकिन ये ऑटो रिक्शा वाला भी इस रात को शायद अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। और इन फिल्म स्टार्स के जो बड़े बड़े फैन होते हैं, आप देखिए कई बार कैसे वो मुसीबत में काम आते हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या हमलावर सैफ अली खान को जान से मारना चाहता था, वहां पर आने की उसकी मंशा क्या थी और उसने जो हमला किया क्या वो वाकई में एक जानलेवा हमला था जो सैफ की जान भी ले सकता था या फिर सैफ को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर रीढ़ की हड्डी का घाव 2 मिलीमीटर और ज्यादा गहरा हो जाता तो सैफ अली खान को कुछ भी हो सकता था और इससे उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो सकती थी और उन्हें हमेशा के लिए पैरालिसिस हो सकता था, वो हमेशा के लिए बिस्तर पर आ सकते थे और उनका जो एक्टिंग का करियर है वो समाप्त हो सकता था। हमारे पास चाकू के उस टुकड़े की आज तस्वीर आई है जो हमले के बाद सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में फंस गया था। तो सोचिए ये हमला भी कैसा हुआ होगा कि चाकू का एक टुकड़ा उनके शरीर में फंस गया। यह टुकड़ा लगभग आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक अंदर घुस गया था। इसके अलावा उनकी गर्दन के दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव का निशान है, दाएं कंधे पर सामने की तरफ 3 से 5 सेंटीमीटर का घाव है और बाएं हाथ की कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट के निशान है और यह निशान उन्हें इस चाकू के हमले से ही आए हैं। और उनकी उंगली और कोहनी पर भी चोट और खरोंच के निशान है और आरोपी से हाथापाई के दौरान शायद ये चोट उन्हें लगी होगी। डॉक्टर्स ने सैफ अली खान को एक फाइटर बताया और कहा कि वो इतना घायल होने के बाद भी अस्पताल में एक शेर की तरह चल रहे थे और उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने के बाद सबसे पहले यही सवाल पूछा कि क्या अब वो फिर से शूटिंग कर पाएंगे
और क्या अब वो फिर से इस चोट के बाद भी जिम में एक्सरसाइज कर पाएंगे या नहीं। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूं। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। 2 मिलीमीटर से बच गया, जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं वो, खुद इतना इंजुरीज के साथ छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं। वो ऑटो में आए थे क्या? मतलब हमने तो अंदर उनको वॉक इन आते देखा। ही डिड नॉट इवन टेक द स्ट्रेचर, ही हैज कम वॉकड इन द हॉस्पिटल। क्या वो एक मिरेकल था कि वो इतनी चल रही थी या उनकी विल पावर? वो जैसे हम बोलते हैं कि वो रियल लाइफ में हीरो है, एक्टर है, बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर है और बहुत अच्छी उनकी किरदारी हर जगह, बट उसके बावजूद भी रियल लाइफ में भी उन्होंने हीरो जैसा बर्ताव किया। वो खुद चल के आए, उनकी माइंडसेट को ऑफकोर्स थोड़ी इंजुरी, मल्टीपल ब्लड की वजह से, खून की वजह से थोड़ा कोई भी इंसान घबरा जाएगा, बट आफ्टर सर्जरी और आज वो काफी पॉजिटिव है, ब्रेव है एंड हैट्स ऑफ टू हिम। सर जस्ट आखिरी क्वेश्चन, कितने दिन लगेंगे पूरी तरीके से रिकवर होने में? क्या वो पहले के जैसे कि वापस एक्सरसाइज, क्योंकि हमने देखा है वो काफी एक्सरसाइज। एब्सोल्युटली, उनका वही सवाल था कि मैं बैक टू एक्सरसाइज कभी जा सकता हूँ, तो हमने उनको बोला है कि 2 हफ्ते के बाद ही विल बैक टू शूटिंग एज वेल एज होपफुली ही विल बी बैक टू शूटिंग एंड इज डेली रेगुलर एक्सरसाइज। फिल्मों के जो हीरो होते हैं उनके बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि जब वो फिल्म की स्क्रीन पर आते हैं, बड़ी स्क्रीन पर होते हैं, तो एक जो हीरो है वो न जाने कितने गुंडों पर भारी पड़ता है और एक हीरो बहुत सारे गुंडों की अकेले दम पर पिटाई कर देता है। लेकिन जब असल जिंदगी फिल्मों से अलग होती है। लेकिन देखिए सैफ अली खान के मामले में उनके डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि फिल्मों में तो वो हीरोगिरी करते हैं, लेकिन फिल्मी स्क्रीन के बाहर जब इसी तरह की घटना उनके साथ हुई तो उसमें भी वो हीरो की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। उनकी जो बहादुरी थी वो एक हीरो की तरह थी। उन्होंने अपने परिवार को बचाया, अपने बेटे को बचाया और उसके लिए जो व्यक्ति वहां पर आया था, जो अपराधी था, उससे वो लड़े और फिर उतनी ही हिम्मत के साथ वो ऑटो में अस्पताल भी गए और इस दौरान उन्होंने जरा भी अपना आपा नहीं खोया, ऐसा उनके डॉक्टर्स का कहना है। तो सैफ अली खान की तारीफ करनी चाहिए कि फिल्मों में जैसे वो काम करते हैं, असल जिंदगी में भी जब ऐसी स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ा तो लगभग उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो फिल्मों में करते हैं। अब सैफ पर हुई इस हमले को लेकर, इस घटना पर पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत में हिंदू महासभा के उदय के बाद से मुस्लिम अभिनेताओं को जान का खतरा बढ़ गया है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के लिए अब आगे आना चाहिए। तो आपको याद होगा कल हमने आपको कहा था कि देश में जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो इस मामले में कूद ही गए हैं। अलग अलग मुख्यमंत्री सैफ पर हुए हमले को लेकर राजनीति कर रहे हैं और हमने आपसे कहा था कि आप एक दिन रुक जाइए, इसमें धर्म का एंगल भी जरूर आएगा और धर्म का एंगल आज आ गया। धर्म की एंट्री इस घटना में हो गई है और यह एंट्री हुई है पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान ने अब इसमें धर्म को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और देखिए मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, आप जरा पढ़कर देखिए उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं शाहरुख खान को धमकी मिली और सलमान खान को 1 से अधिक बार निशाना बनाया गया और अब सैफ अली खान को चाकू से मारा। मुंबई मुस्लिम सुपरस्टार्स के लिए अब सुरक्षित नहीं है। तो फवाद चौधरी पाकिस्तान के एक नेता और पूर्व मंत्री अब यह कह रहे हैं कि मुंबई में, बॉलीवुड में जो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो खान्स हैं, ये सुरक्षित नहीं हैं और इन्हें
इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान हैं, इनके धर्म की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में और हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान में असल में कुछ भी हो सकता है। ये एक सिंपल कहानी है जिसमें एक अपराधी एक बड़े फिल्म स्टार के घर में घुस आया। किस मंशा से घुसकर आया ये तो तब पता चलेगा जब वो अपराधी पकड़ा जाएगा। कहानी है तो बिल्कुल फिल्मी, लेकिन इसमें धर्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आप सोचिए, हमारे देश के नेता इसमें राजनीति ले आए और कुछ लोग अब इसमें धर्म को भी लेकर आ गए हैं। बड़ी बात इसमें यह है, जो घबराने वाली बात है वो ये है कि अगर सैफ भी अपने घर में सेफ नहीं है तो फिर इस देश में कौन सेफ है?